रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। Hello everyone, this is Mohammad Obaidullah Shamsi and you are watching News 21. Today I am on a trip to Dhanwad block of Giridih district, and this time I am in the office of the police station in charge Dhanwad. He is with me this time, very young and active or dedicated police officer. Let's talk to him. Sir, आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। आप कितने समय से इस थाना में बतौर इंचार्ज काम कर रहे हैं? मैं पिछले 6 महीने से हूँ, दिसंबर 2020 को ज्वाइन किया हूँ थाना प्रभारी। 6 महीने से हैं। 6 महीने में कितना आप समझ पाए इस पूरे थाना क्षेत्र को? इससे पहले मैं बता दूं कि थाना प्रभारी बनने से पहले मैं इसी थाना में एज ए प्रोबेशनर ज्वाइन किया था। प्रोबेशनर टर्म खत्म होने के बाद मुझे 1 दिसंबर 2020 को एज ए थाना प्रभारी के तौर पर अपॉइंट किया गया। क्या कुछ कर रहे हैं आप प्रमुख रूप से जो क्राइम का ग्राफ है उसको डाउन करने के लिए? जितने भी क्राइम ग्राफ है उसे बहुत हद तक हमने कोशिश किया है कि कम से कम हो, और इसमें हमने सफलता भी हासिल की, क्योंकि हमारे थाना में जितने भी पदाधिकारी स्टाफ है उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारा। जो लोग थाना क्षेत्र के हैं, विशेष करके जो गरीब लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, उनके लिए थाना और पुलिस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनमें भय पैदा करते हैं। आप युवा हैं, आप शिक्षित हैं, आप कर्मठ हैं, क्या आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोगों में अशिक्षा की बुनियाद पर इस तरह के डर का माहौल है पुलिस और थाना को लेकर? हालांकि ये जो चीजें हैं वो उनकी सहायता के लिए है, उनके रक्षक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल है। आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपने थाना क्षेत्र के साधारण वर्ग के लोगों को, खास करके जो पढ़े लिखे नहीं? थाना में हो या थाना से बाहर, दोनों परिस्थिति में लोगों के साथ इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। एज अ पोलाइटली, एज अ जितनी सहजता से लोगों से हम बात कर सके या उनसे बातों को समझ सके, उन लोगों को जितना हो सके मदद कर सके, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि उन्हें हमारी बातों से, हमारी काम करने से उन्हें सहजता महसूस हो और उन्हें हमारे तक इंटरेक्ट करने में मदद मिले। लगभग 6 महीने का समय आपने व्यतीत किया बतौर थाना प्रभारी। कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख रूप से आपके सामने आई हैं एक थाना इंचार्ज के रूप में इस थाना क्षेत्र में काम करते? अभी तक तो बेसिकली पिछले 4 महीनों का मैं बताऊं तो नॉर्मली सब कुछ सही समय चला है। अभी ऐसा कुछ दिनों से लैंड प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, और ये जो अगर देखा जाए पिछले सालों से भी इस साल कंपेयर करें तो वो इस सीजन यानी मई जून जुलाई अगर देखा जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं सारी चीजें सही तरीके से। कोरोना पैंडेमिक की अगर बात की जाए तो इसमें एक सजग और जिम्मेदार थाना प्रभारी के रूप में, थाना इंचार्ज के रूप में आपने किस तरह से अपने ड्यूटीज किए हैं? ये जो सरकार की गाइडलाइंस मिले आप टाइम टू टाइम, उसको आपने अपने थाना क्षेत्र के लोगों तक किस तरह से पहुंचाया? और जो विशेष करके अभी जो कुछ ओकेजन्स आए, इन ओकेजन्स में आपने किस तरह से काम किया? और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो मास्क और ई पास जैसी बातें थी उसको आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से लागू करवाया, किस तरह से काम किया आपने? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो फर्स्ट और सेकेंड वीक की बात करें तो हमें पूरे एरिया थाने के जितने भी एरिया हैं सभी जब माइकिंग का सबसे फर्स्ट और माइकिंग के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। लोगों को बताया कि पेंडेमिक जो है बहुत ही खतरनाक है, इससे लोगों को जान की जोखिम जान जा सकती है, इनसे लोगों को बचना और बचाना दोनों पर हम लोग फोकस किया, लोगों को समझाया, लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट भी किया। मार्केट रीजन में भी हम लोगों ने इस चीज को फोकस किया। जब सेकेंड थर्ड जब शुरू हुई हमारी सुरक्षा सप्ताह, हम लोगों ने चेक पॉइंट लगाया जहाँ पर ई पास इंटर डिस्ट्रिक्ट आने वाले लोगों के साथ मिलकर के कोशिश किया कि जितने हो सके लोग बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा सके, या फिर उनसे जहाँ पर लोकल विलेजर्स हैं जो अपने स्तर से क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं वहाँ पर लोगों को पहुँचा सके, और लोगों के हर संभव मदद करने की हमारी कोशिश रही, लोगों को जागरूक करने की कोशिश रही, और लोगों ने इस चीज़ को माना भी। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने हमारी बातों को इतना दिया, अपने माना।
और हमारे साथ दिया। पुलिस थाना, ये जो शब्द है, इसको लेकर जो भय व्याप्त है लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण, उन लोगों तक क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? महामारी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महामारी एक अभी थर्ड वेव आने वाली है, इसकी आशंका जताई जा रही है और ये थर्ड वेव बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये अगर जो आशंका है वो बच्चों को लेकर के है। तो कोशिश करें कि जितना कम से कम लोग हो सके बाहर निकले, भीड़ का कॉन्टैक्ट में कम है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और वो बच्चों को वो इम्पैक्ट ना हो। जो पहुंचे रखते हैं वो बहुत खतरनाक है। आप सुन रहे थे युवा थाना प्रभारी गिरिडीह जिले के धनबाद प्रखंड के, और इनके अनुसार बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ सरकार की जो गाइडलाइंस और दिशा निर्देश इन तक पहुंचे, जिला प्रशासन के माध्यम से जो इन तक पहुंचा, उन सभी को इन्होंने अपने क्षेत्र के जनता तक पहुंचाया है। और इस क्षेत्र की जो जनता है समझदार है, पढ़ी लिखी है, इनके द्वारा दिए गए सारे गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों को पालन किया गया है। वर्तमान स्थिति अच्छी है, क्राइम के ग्राफ को नीचे करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर लगभग 6 महीनों का जो समय इनका है बतौर थाना प्रभारी, इस कम समय में इन्होंने अपना बेहतरीन प्रभाव और असर डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।